घर में रखे हुए 3 चीजों से ही परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आज हम बेसन की दानेदार मोहन थाल की बर्फी बनाएंगे जो एक ही बार में परफेक्ट बनेगी और स्वाद इसका इतना अच्छा होगा कि सब लोग पसंद करेंगे इसे। नमस्ते। मैं हूँ दीपाली, कुक विद दीपाली में आप मेरे साथ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार सी रेसिपी को। इस मोहन थाल की बर्फी को बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा बोल या फिर एक परात ले लीजिए। फिर उसमें 2 कप छना हुआ बेसन डालेंगे। जो नॉर्मल वाला बेसन होता है बस उसी को लेना है। बेसन डालने के बाद इसमें 3 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे। देसी घी की जगह आप रिफाइंड ऑयल को भी ले सकते हैं। वैसे देसी घी का स्वाद मिठाई में काफी अच्छा आता है। अब इसमें हमने डाला है 3 टेबलस्पून दूध। दूध जो लिया है वो रूम टेम्परेचर पे है। अब दोनों चीजों को बेसन में अच्छे से मिला लेंगे। हाथों से इस तरह से मसलते हुए इसको मिलाना है। एक हाथ से तो इस तरह से मिल नहीं पाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों हाथों की हथेलियों से रगड़ते हुए इसको मिलाएंगे। अब ये काफी अच्छे से मिल पाएगा। तीनों चीजें आपस में मिल चुकी हैं। अगर हम बेसन को मुट्ठी में लेकर इस तरह से बांधते हैं तो ये देखिए बंध रहा है बेसन। इससे पता चलता है कि 2 कप बेसन में जो हमने घी और दूध डाला है बिल्कुल ठीक है। इसी की वजह से इस बेसन में दाने आएंगे। अब इस बेसन को चारों तरफ से दबा देंगे जिससे ये सेट हो जाएगा। 5 से 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। आप देखिए 5 मिनट के बाद इसकी वजह से क्या होता है कि बेसन में काफी बढ़िया से दाने आते हैं। अब इस बेसन को हम छन्नी में डालेंगे और इसे छान लेंगे। अगर आपके पास मोटी जाली वाली छन्नी है तो उससे भी छान सकते हैं इसको, या फिर आप इस बेसन को मिक्सी के जार में डालकर 3-4 सेकंड्स के लिए चला लीजिए। इससे क्या होगा कि बहुत बढ़िया सा बेसन का पाउडर तैयार हो जाएगा दानेदार। छन्नी में जो ये बेसन के बड़े दाने रह गए उसे चम्मच से दबाकर हम फिर से छान लेंगे। बहुत बढ़िया बेसन तैयार हुआ है। बस इस बर्फी के लिए हमें ऐसा ही बेसन चाहिए। एक कढ़ाई को हमने गैस पर चढ़ा दिया है। अब ये हमने 3/4 कप देसी घी लिया है। जिस कप से नापकर बेसन लिया था उसी से नापकर हमने घी लिया है। आधे से ज्यादा देसी घी हमने कढ़ाई में डाल दिया है, बाकी बाद में यूज करेंगे। अब इस कढ़ाई में हम छना हुआ बेसन डालकर लो मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए भूनेंगे। जैसे जैसे आप इस बेसन को घी में चलाएंगे धीरे धीरे बेसन जो है घी को एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से शुरुआत में ये सूखा सा लगेगा आपको। लेकिन इसको बराबर चलाते रहिए 6 से 7 मिनट के लिए। बेसन की बर्फी और मोहन थाल दोनों में बहुत अंतर होता है और दोनों के स्वाद में भी अंतर होता है। दोनों ही बेसन से तैयार की जाती है लेकिन स्वाद और बनाने के ढंग में बहुत अंतर है। बेसन में जो गुठलियां पड़ी थी घी में चलाते हुए वो भी हमने चलाते हुए खत्म कर ली हैं। अब बाकी बचे हुए देसी घी को हम इस बेसन में डाल देंगे। अगर आप इस मिठाई को रिफाइंड ऑयल में बनाना चाहते हैं तो उससे भी बना सकते हैं। घी को डालने के बाद फिर से इसे लगातार चलाते हुए बेसन को भूनेंगे कुछ मिनट के लिए। अब जब बेसन को घी में भूनेंगे तो बेसन ने जो घी एब्जॉर्ब किया था वो घी निकलेगा, जिसकी वजह से बेसन पतला हो जाएगा। बेसन जब पतला हो जाएगा तो आप इसे अच्छे से भून सकेंगे। इसे तब तक भूनना है जब तक कि बेसन का कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब आप बेसन को देखिए कितना पतला हो चुका है। बस इसे लगातार चलाते हुए इसका कलर चेंज करना है। जैसे जैसे ये बेसन भुनेगा बढ़िया सी महक आने लगती है इस बेसन से। ये देखिए इसका कलर काफी अच्छा सा बदल चुका है। काफी अच्छा सा बेसन में कलर आ चुका है। अब इस बेसन में डालेंगे ये आधा कप रूम टेम्परेचर का दूध लिया है। इसे थोड़ा थोड़ा करके कढ़ाई में डालेंगे। इसी तरह से इस बेसन में थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाइए और इसे चलाते जाइए, जिसकी वजह से इस बेसन में झाग आने लगता है। इस प्रोसेस से ये बेसन जो है दानेदार बनेगा और मोहन थाल की बर्फी जो होगी वो भी दानेदार होगी। ये देखिए इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके आपको दूध डालना है, एक साथ नहीं डालें। इस बेसन की भुनाई अब दूध के साथ करनी है। धीरे धीरे इसी तरह से दूध को एब्जॉर्ब कर लेगा बेसन और इसमें बहुत अच्छे से दाने पड़ जाएंगे। ये देखिए कितना भुरभुरा ये बेसन तैयार हो गया है। अब इसकी हम चाशनी बनाएंगे। इसको हम साइड में रखेंगे। अभी चाशनी को बनाने के लिए पैन को गैस पर रखकर इसमें हम 1.25 कप चीनी डाल रहे हैं। 1 कप पूरा और एक आधा कप से थोड़ा सा कम। और ये हमने लिया है 1 कप से थोड़ा सा कम पानी। पानी इतना लेना है कि चीनी अच्छे से डूब जाए। अब हमें चीनी को पिघलने देना है क्योंकि इसकी अब हमें एक तार की चाशनी बनानी है। जब तक यह चाशनी बनेगी तब तक हम मोल्ड तैयार कर लेंगे। मोल्ड पर हमने बटर पेपर लगाकर घी से ग्रीस कर लिया है। आप किसी ट्रे या फिर मोल्ड में अकेला घी भी लगा सकते हैं। चीनी पिघल चुकी है। इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। ये ऑरेंज फूड कलर है, चुटकी भर इसमें हमने डाल दिया है और इसे मिला लेंगे। फूड कलर डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। ये देखिए उबलते हुए काफी देर हो गई है। इसको चेक कर लेते हैं। जब चाशनी को इस तरह से अंगूठे और उंगली के बीच में लेंगे तो ये देखिए तार बनना शुरू हो गया है। इस तरह से तार बनने लगेगा। इस चाशनी में फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर आधा छोटी चम्मच डालकर मिला लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। अब ये चाशनी हमारी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। कढ़ाई को गैस पर हमने फिर से रख लिया है और ये बेसन जो है थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है। पहले तो चम्मच से इस बेसन को मिला लेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा चाशनी इसमें डालेंगे। 3-4 बार में हमें पूरी चाशनी इसमें डाल देनी है। थोड़ी थोड़ी चाशनी डालकर चम्मच या फिर स्पैचुला से इस बेसन को मिलाएंगे चाशनी में।
ये बेसन चाशनी में फूलेगा। अब इसी तरह से धीरे धीरे चाशनी डालते जाइए और इसे चलाते जाइए। इस समय हमने गैस की फ्लेम को मीडियम कर रखा है और मीडियम फ्लेम पर ही इस बेसन को हम चला रहे हैं। बेसन को चलाते हुए पानी को बिल्कुल खत्म कर लेना है और इस तरह से बेसन को चलाते जाइए जब तक कि ये पैन न छोड़ने लगे। अगर आपने इस मिक्सचर को गीला जमाया तो आपकी बर्फी जमेगी नहीं, और अगर आपने चलाते हुए ज्यादा इस मिक्सचर को सुखा दिया फिर जमाया तो आपकी बर्फी कड़क जमेगी। इसे बस इस तरह से रखिए कि ये पैन छोड़ने लगे और इकट्ठा करने पर ही इकट्ठा होने लगे। गैस बंद करके इस मिक्सचर को हम इस मोल्ड में डाल देंगे जो हमने तैयार किया था। इस मिक्सचर को मोल्ड में हमने डाल दिया है। स्पैचुला से अच्छे से ऊपर से और किनारियों से फैला देंगे जिससे ये अच्छे से सेट हो सके, और इसे अब पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। बर्फी के ठंडा हो जाने पर इसे हमने मोल्ड से निकाल लिया है। बटर पेपर को फैलाकर इसके ऊपर हमने सिल्वर वर्क लगा दिया है। इस सिल्वर वर्क को लगाना पूरी तरह से ऑप्शनल है। कटे हुए पिस्ता और बादाम भी आप लगा सकते हैं इसके ऊपर, और फिर इसके पीस काट लीजिए। जो हम पीस काट रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने अच्छे से ये जमी है। पीस छोटे बड़े या फिर डायमंड शेप में जैसा आप रखना चाहें उस हिसाब से आप रखिए। सारे पीस निकाल कर इसको हमने प्लेट में लगा लिया है। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप भी इस मोहनथाल को बनाइए, सबको बहुत पसंद आएगी। ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।